हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपके एमबीए का एक सब्जेक्ट है। एमबीए में ये सब्जेक्ट है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कितने तरह के डाटा होते हैं, जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च करता है, वो कितने तरह के डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उन दोनों टाइप्स के डाटा में क्या क्या डिफरेंस है, आज मैं ये बात करूंगी। इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पहले लिखवाऊंगी, फिर उसका आंसर लिखवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी और टॉपिक रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे हम। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स of data collected by researcher define them shortly and define the difference between those data. आप देखिए क्या पूछा है। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर। जो भी रिसर्च करता है, रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टाइप की नॉलेज की आप सर्च कर रहे हो, तो जो रिसर्चर है वो कितने तरह के डाटा को कलेक्ट करता है और उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। जितने भी टाइप्स के हैं, यहाँ पर दो टाइप्स के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, तो उनको शॉर्ट में हम लिखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग आंसर पर आएंगे। सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा का मतलब समझेंगे, फिर उनके बीच में डिफरेंस। There are two types. There are two types of data collected by researcher. कलेक्टेड बाय रिसर्चर। दो तरह के डाटा होते हैं, उनके नाम लिखिए। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। तो ये दो तरह के डाटा है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वन बाय वन इनको डिफाइन करूंगी, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा के बारे में। स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिसर्चर किसी नॉलेज की सर्च के लिए जाता है या आप भी किसी भी चीज की सर्च करने जा रहे हो, तो सबसे पहले जो आपको निकल कर इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हो फर्स्ट टाइम पर, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपने फर्स्ट हैंड पर कलेक्ट की है, फर्स्ट टाइम में कलेक्ट की है, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो नोट करिए, द इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में ही लिखना है, द इंफॉर्मेशन which is collected by the researcher on the first time is called primary data.
फर्स्ट टाइम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है रिसर्चर ने, जो रिसर्च करने जा रहा है, नॉलेज की सर्च करने जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस डाटा इज also called first hand data, called first hand data. इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं. इतना नोट करें. देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी डाटा. So now we will talk about the secondary data. सो स्टूडेंट, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो प्राइमरी डाटा की हेल्प से ही कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, जो फर्स्ट हैंड पर डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसी की हेल्प से आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा. जैसे कि आप नेट से निकाल लेते हो या लाइब्रेरी में बुक्स से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा है. जब वो बुक लिखी गई है, जब वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट की गई है, तो वो डाटा प्राइमरी डाटा था. लेकिन अब आप उस बुक से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो या नेट से निकाल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, जो ऑलरेडी कोई दूसरा इंसान सर्च कर चुका है. आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो. ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकेंडरी डाटा. नोट करें, सेकेंडरी डाटा, secondary data refers to that information which is already collected by some other person and later on used by another person for his benefit. मतलब सेकेंडरी डाटा वो इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी कोई और कलेक्ट कर चुका है और उसके बाद में उसको कोई दूसरा इंसान अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है. ठीक है, सेकेंडरी डाटा is also called second hand data. इसको हम सेकेंड हैंड डाटा भी बोलते हैं. इतना नोट करें हम. आप लोग इसके बाद डिफरेंस बताऊंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा. इतना नोट कर लीजिए. So now we will talk about the difference between primary and secondary data.
सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड डाटा। नोट करें, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। बेसिक या बेस लिखें कि किस बेस पर डिफरेंस है ये। उसके बाद प्राइमरी डाटा, यहां पर हमारा आ जाएगा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो पहला पॉइंट हमारा रहेगा दैट इज डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन, हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे कि किसकी क्या डेफिनेशन है और क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा का मतलब होता है द data which is collected for the first time, जो डाटा सबसे पहले कलेक्ट किया गया है वो फर्स्ट प्राइमरी डाटा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हैंड डाटा। ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा की बात करें तो द डाटा which is collected through the first hand data और प्राइमरी डाटा। सो वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी डाटा की हेल्प से कलेक्ट की गई है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इतना नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना सही डाटा है, कितना ऑथेंटिक डाटा है। तो ये वाला जो प्राइमरी डाटा है ये सबसे पहले कलेक्ट किया गया है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, इस पर आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा which is collected by the researcher through itself. So it is more accurate. बच्चों, प्राइमरी डाटा एक ओरिजिनल डाटा होता है, ये सबसे पहले कलेक्ट किया है, रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है in comparison to secondary data. So the secondary data is collected through primary data. It is
less accurate than primary data। बच्चों ये जो सेकेंडरी डाटा है वो खुद ही प्राइमरी डाटा से कलेक्ट किया गया है, तो ये इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये इसकी एक्यूरेसी प्राइमरी डाटा से बहुत कम है। सो स्टूडेंट्स नोट दिस। बच्चों नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। इट इज डाटा कलेक्शन टूल्स। डाटा कलेक्शन टूल्स का मतलब है क्या क्या चीजें यूज की जाएंगी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में एंड ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर जो हमारे टूल्स हैं वो रहेंगे सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, experiments, surveys, observations, interviews, questionnaires। यहाँ पर जो कलेक्शन होता है डाटा का वो आप सर्वे करके कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ पीपल कलेक्ट कर लिए और उनसे ऑब्जर्व किया, उनको कुछ देकर उनसे क्वेश्चंस उनको देकर जो कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन आयर हो गया, वहां से कर लिया, या उनका इंटरव्यू देकर लेकर भी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और जो यहाँ पर रहते हैं वो हैं बुक्स, ब्लॉग्स, बुक्स से ले सकते हो आप, ब्लॉग से ले सकते हो, वेब पेजेस से ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अब आप समझें प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, आप सर्वे करेंगे तो वहां जाकर करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे तो वहां जाकर रिसर्चर करेगा, तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा। और इस तरह की चीजें बुक्स में से आप ले रहे हो, मतलब वो बुक ऑलरेडी किसी ने लिखी हुई है, वो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, अब आप उसका अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो। ऐसे ही ब्लॉग्स ऑलरेडी बनाए गए हैं, अब आप अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज, उनमें से इंफॉर्मेशन निकालकर अपना यूज कर रहे हो। वैसे ही वेब पेजेस, नेट से आप डाटा निकाल रहे हो जो ऑलरेडी कोई रिसर्च कर चुका है। तो ये हो गए हमारे डाटा कलेक्शन के टूल्स, इनको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें हमारे जर्नल्स एंड आर्टिकल्स भी रहेंगे, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स, ये सब भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम अब। फोर्थ पॉइंट हमारा है कंजम्पशन ऑफ टाइम।
कंजम्पशन ऑफ टाइम, कि किस डाटा को कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है एंड किस डाटा को कलेक्ट करने में कम टाइम लगता है। अब आप इनके एग्जांपल्स देखिए, इसमें सर्वे करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, इंटरव्यू होंगे, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टाइम लगेगा प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में। एंड यहाँ पर आपने बुक्स पढ़ लिया, बुक्स में से डाटा ले लिया, नेट से ले लिया, आर्टिकल से ले लिया, जर्नल से ले लिया, इसमें टाइम कम लगता है। तो वही है, it takes more time to collect data or information. On the other hand, it takes less time to collect data or information. यहां पर आपका कम टाइम लगता है। इसके बाद हमारा होगा 5th पॉइंट, पहले इसको नोट करिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि ट्रस्ट, कि किस पर आप ज्यादा रिलाय कर सकते हो, आप किस डाटा के ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हो। तो आप समझिए, ये डाटा प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम लिया गया है, फर्स्ट हैंड है, और ये ओरिजिनल है, रिसर्चर ने खुद जाकर ये डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। और ये डाटा इसके थ्रू लिया गया है, तो ये इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये सेकेंड हैंड डाटा है। This data is more reliable and trustworthy. More reliable and trustworthy. This data is less reliable and trustworthy. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये रिलायबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा दिस इज लेस ट्रस्टवर्दी। नोट करिए। सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे हम अब। कॉस्ट। The sixth point is cost effectiveness. स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें सर्वे करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, इन सब चीजों में खर्चा ज्यादा आता है। और यहाँ पर तो हम डायरेक्ट इनसे कलेक्टेड डाटा का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा खर्चा कम आता है। ठीक है, this type of data collection is very costly. ये ज्यादा खर्चीला है।
and this type of data collection इज लेस कॉस्टली। यहाँ पर खर्चा कम आता है क्योंकि ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया जा चुका है और आप उसका यूज कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। सेवेंथ पॉइंट है हमारा प्रोसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट करने का प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है। इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत टफ प्रोसेस होता है। दिस इज अ वेरी टफ एंड लॉन्ग प्रोसेस, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड दिस इज सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसेस। आपने नेट पर डाटा कलेक्ट कर लिया अपने नीड के अकॉर्डिंग, सिंपल, और प्रोसेस भी छोटा है। नोट कर लीजिए। लास्ट एंड एट्थ पॉइंट है हमारे पास एडिटिंग। इस पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, एडिटिंग का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग उस चीज को चेंज करना। आप देखिए जो प्राइमरी डाटा है वो रिसर्चर खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो अपने ही पर्पस के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहा है। जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसमें कोई एडिटिंग या चेंज करने की नीड नहीं है। बट सेकेंडरी डाटा अगर ये है आपके पास, आपने नेट से निकाला, तो जरूरी नहीं है जो आपका पर्पस हो वो पूरा यूज हो जाए। आपके लिए ये डाटा जो आपने कलेक्ट किया है प्राइमरी डाटा से, उसमें आपको एडिटिंग करनी होगी अपने स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि ये रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, ये प्राइमरी डाटा से कलेक्ट किया है, तो आपको अपने यूज के अकॉर्डिंग इसमें एडिटिंग करनी होती है, चेंजेस करने होते हैं, फिर वो आपके काम में आ सकता है। तो नो एडिटिंग इज रिक्वायर्ड हेयर। यहाँ पर कोई भी एडिटिंग की नीड नहीं है। एंड एडिटिंग is required according to the specific purpose। जो आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एडिटिंग या चेंज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे बात की रिसर्च के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं जिनसे रिसर्च की जाती है। रिसर्च जो करते हैं तो हम कितने टाइप के डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ 2 टाइप के डाटा थे, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। पहले हमने उनको समझा, फिर हमने उनमें डिफरेंस देखा कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज ये क्लास हमने पढ़ी। आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।